नमस्कार, मैं हूँ इशारी और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम खत्म। अब इंटर्नशिप की तैयारी में स्टूडेंट्स। नए एडमिशन से यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी हलचल। शूलिनी यूनिवर्सिटी के सभी एमबीए स्टूडेंट्स को मिली 100% इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स। डाबर, केपीएमजी, नेस्ले जैसे टॉप ब्रांड्स में स्टूडेंट्स को मिली पेड इंटर्नशिप। इंडस्ट्री ने पहचाना शूलिनी का टैलेंट। शूलिनी यूनिवर्सिटी और रेड क्रॉस सोसाइटी ने सोलन में निकाली मानवता की रैली में दिखी कंपैशन और यूनिटी। डीसी मनमोहन शर्मा ने काइंडनेस को बताया जरूरी मूल्य। शूलिनी यूनिवर्सिटी के काव्य क्लब ने एनईपी 2020 पर बढ़ाई स्टूडेंट्स में अवेयरनेस। निबंध प्रतियोगिता और हेल्प डेस्क के जरिए दी गई एनईपी की जानकारी। 42 स्टूडेंट्स ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। जैसे ही शूलिनी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम खत्म होते हैं, स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस में ग्रीष्मकालीन क्लासेस और नए एडमिशन के साथ एक्टिव बना रहता है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अब जब सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 2 महीने से ज़्यादा की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइम को इंटर्नशिप करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने में लगाना चाहते हैं। एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर रोहित गोयल के मुताबिक फाइनल रिजल्ट मई के आखिर हफ्ते तक आने की उम्मीद है। जिन स्टूडेंट्स को री एग्ज़ाम देना है या जिनकी अटेंडेंस कम है, उनके लिए 26 मई से 19 जुलाई तक एक स्पेशल समर सेमेस्टर चलेगा। डॉक्टर गोयल ने बताया, इस सेमेस्टर का मकसद स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक गोल्स के साथ ट्रैक पर बनाए रखना है। वापस लौटने वाले स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 28 से 30 जुलाई तक होगा, जो नए सेशन की शुरुआत से पहले कंप्लीट किया जाएगा। जहां एक तरफ पुराने स्टूडेंट्स 31 जुलाई से कैंपस लौट जाएंगे, वहीं 2 दिन के एडमिशन प्रोसेस के बाद नए स्टूडेंट्स के लिए नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। इस बीच बढ़ते एडमिशन की वजह से यूनिवर्सिटी कैंपस एक बार फिर से एक्टिव और बिजी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन महेश के साथ दिव्यांशी, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी के एक और गर्व के पल की। एमबीए स्टूडेंट्स को इस साल की इंटर्नशिप में 100% प्लेसमेंट मिला है, जिसमें कई टॉप ब्रांड्स ने पेड रोल्स ऑफर किए हैं। यह न सिर्फ स्टूडेंट्स के टैलेंट को दिखाता है, बल्कि यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग सिस्टम की मजबूती को भी साबित करता है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के लिए एक प्राउड और सेलिब्रेशन का मूवमेंट है। एमबीए बैच के सेशन ने 100% इंटर्नशिप प्लेसमेंट अचीव किया है। कंसल्टिंग, एफएमसीजी, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री ने स्टूडेंट्स को मौका मिला है। ये दिखाता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने मल्टी टैलेंटेड और कोऑपरेटिव वर्ल्ड के लिए रेडी हैं। डाबर, केपीएमजी, आईटीसी, नेस्ले, किया मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप पक्की की। ये प्लेसमेंट बीएफएसआई, कंसल्टिंग, आईटी, आईटीईएस और एफएमसीजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर्स में है। ये न सिर्फ स्टूडेंट्स का डाइवर्स एम्बिशन को दिखाता है, बल्कि ये साबित करता है कि शूलिनी यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है। और खास बात ये है कि ज़्यादातर इंटर्नशिप पेड है। 81 इंटर्नशिप पेड है, जो ये दिखाता है कि इंडस्ट्रियल लीडर यहाँ के टैलेंट को पहचान रहे हैं और उन्हें रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स अपनी प्रोफेशनल जर्नी के एक नए एक्साइटिंग फेज में कदम रख रहे हैं, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ डिम्पल, शूलिनी संवाद, सोलन। अब रुख करते हैं सोलन का, जहां शूलिनी यूनिवर्सिटी और रेड क्रॉस सोसाइटी ने मिलकर एक पावरफुल रैली निकाली, जो कंपैशन, एम्पैथी और सपोर्ट का मैसेज दे रही थी। सोलन की सड़कों पर उस दिन कंपैशन और यूनिटी की एक लहर दौड़ गई। शूलिनी यूनिवर्सिटी और रेड क्रॉस सोसाइटी ने ह्यूमैनिटी के पक्ष में थीम के साथ एक अवेयरनेस रैली ऑर्गेनाइज की। स्टूडेंट, फैकल्टी और लोकल वॉलंटियर्स ने एम्पैथी, इक्वालिटी और काइंडनेस का सपोर्ट करते हुए इस रैली में हिस्सा लिया। इस रैली को सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ की और कहा कि आज की डिवाइडेड वर्ल्ड में ह्यूमन वैल्यूज की बहुत ज़रूरत है। उनका साफ मैसेज था, काइंडनेस सिर्फ एक वैल्यू नहीं, ये आज की ज़रूरत है। रैली सोलन के मेन एरिया से होकर गुजरी और हर तरफ शांति और करुणा का मैसेज गूंजता रहा। पार्टिसिपेंट्स ने पैम्फलेट्स बांटे,
और लोगों से फेस टू फेस बात करके अपील की कि वह अंडर प्रिविलेज लोगों का सपोर्ट करें और समझदारी की सोच को आगे बढ़ाएं। पुराने डीसी ऑफिस से लेकर पुराने बस स्टैंड तक की सड़कों पर बैनर्स, हैंडमेड प्ले कार्ड्स और जोशीले स्लोगन्स देखने को मिले। मदद करने वाले दिल से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये उन कई पावरफुल मैसेज में से एक था जो ये याद दिलाता है कि रियल स्ट्रेंथ कंपैशन में ही होती पुणे है। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नीरज गंडोत्रा और उनकी डेडिकेटेड टीम की लीडरशिप में यह पहल सिर्फ एक वॉक नहीं थी, यह एक एक्शन कॉल था, सबको ये याद दिलाने का कि एक मदद करने वाले दिल से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कैमरा पर्सन रोहित के साथ जानवी, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी की एक अनोखी पहल की, जहां काव्य क्लब में स्टूडेंट्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 के बारे में जागरूक करने के लिए क्रिएटिव और इंफॉर्मेटिव एक्टिविटीज करवाई। शूलिनी यूनिवर्सिटी के काव्य क्लब में हाल ही में 2 खास एक्टिविटीज़ ऑनलाइन की, एक निबंध लेखन प्रतियोगिता और एक अवेयरनेस हेल्प डेस्क। इनका मकसद था स्टूडेंट्स को NEP 2020 के बारे में जागरूक बनाना। इन दोनों इवेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने बड़ी उत्सुकता से हिस्सा लिया। काव्य क्लब ने DHW ऑफिस के सहयोग से इन दोनों इवेंट्स को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। निबंध प्रतियोगिता में 42 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और उन्होंने मल्टीलिंगुअलिज्म और पॉलिसी में आए बदलाव जैसे ज़रूरी टॉपिक्स पर अपने विचार रखे। जजमेंट का काम क्लब के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर प्रकाश ने किया। पलक रघुवंशी ने फर्स्ट प्राइज जीता और विजय लक्ष्मी सेकेंड पोजीशन पर रही। दोनों को अमेजन वाउचर और सर्टिफिकेट्स दिए गए। इन इवेंट्स ने स्टूडेंट्स को NEP के इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प की। इस निबंध प्रतियोगिता ने स्टूडेंट्स को NEP 2020 पर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का मौका दिया। केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद पलक रघुवंशी और विजय लक्ष्मी को विनर घोषित किया गया। इस तरह की एक्टिविटीज़ ना सिर्फ नॉलेज बढ़ाती है बल्कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन के फ्यूचर के बारे में डीपली सोचने के लिए भी इंस्पायर करती है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ हर्ष, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं RJ रजत के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। बधाई हो वायरल हुआ है बाय RJ सुहानी, शूलिनी 1-on-1 बाय RJ साहिल, ऑडियो भ्रमण बाय RJ वंशिका। तो सुनना मत भूलेगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।